जसोदा मैया ने बार बार बहु प्रयास बांधने के ठाकुर को किए कन्हैया को, पर बंधे क्या वो? नहीं बंधे। और जैसे ही मैया ने कहा कि मैं तो लाला बांध न सकूंगी, अब मैं थक गई, तो कृपया शीत सुबंधने, अपने कृपा के बंधन में जगन्नाथ बंध गए। बोलो राधे राधे। रात्रि की बेला में साढ़े के साढ़े पांडव निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, पर युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। द्वारकाधीश निकट में जाकर के पहुंच करके बोले, बड़े भैया आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले, जय जय, मैंने कितने लोगों के लिए मृत्यु के घाट उतरवा दिया। अरे युद्ध महाभारत का ये मेरी देन है। यदि मैं कहीं सिंहासन के लिए न लड़ता, दुर्योधन को राजा बना देता तो क्या बिगड़ता? अरे मेरा भाई राजा के मैं राजा। आज मेरी भ्रातृ बधुएं, मेरी पुत्र बधुएं, मेरी भतीजों की बधुएं जब बिना सिंदूर के मेरे सामने आती हैं तो मेरा हृदय फट जाता है। ऐसा लगता है कि ये हस्तिनापुर का, ये इंद्रप्रस्थ का सिंहासन नहीं, ये सबों की सैया का सिंहासन है। भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े भैया मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। ये सूर्य तप रहा है, ये प्रकाश दे रहा है, गर्मी दे रहा है। जानते हो क्यों? मेरे कारण। ये ठंडी ठंडी शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, ये मेरे कारण। अरे मृत्यु, किसी की मृत्यु को अंजाम देते हैं, ये मेरे कारण। भगवान ने सबके लिए काम बांटे। तो मृत्यु देवता के लिए बुलाया कि तुम क्या करोगे? बोले सरकार आदेश करो। बोले सबको तुमको मारना है। बोले सरकार ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? बोले बहुत गालियां पड़ेंगी, बहुत इल्जाम लगेंगे, सब लोग मुझे कोसेंगे। भगवान श्री हरि ने कहा कोई नहीं कोसेगा। क्यों? बोले तुम मृत्यु करोगे पर इल्जाम नाम अलग अलग होंगे। मर गया कैसे? एक्सीडेंट हो गया। मर गया कैसे? कैंसर ने। मर गया कैसे? कोरोना ने। मर गया कैसे? बोले डेंगू हो गया। मर गया कैसे? बोले बाढ़ में बह गया। तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा, संज्ञा अलग अलग हो जाएगी। इसलिए तुम मेरे कार्य को स्वीकार करो। इसलिए युधिष्ठिर भैया, ये महाभारत का युद्ध यदि देन है तो वो मेरी है, ये मैंने करवाया है। मेरा वचन था महाभारत को युद्ध करवाने का। आप विचार करो सज्जनों, शांति दूत बन करके श्री कृष्ण जाएं और युद्ध महाभारत का न टले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भाई भगवान गए क्यों? बोले इसलिए गए कि आगामी सामाजिक लोग ये तो नहीं कह सकेंगे कि स्वयं भगवान होते हुए कृष्ण ने युद्ध को टालने का प्रयास नहीं किया। इल्जाम तो नहीं लगेगा। अरे जो होना है तो होगा, पर कर्तव्य पथ पर तो हमको चलना पड़ेगा। वह कर्तव्य तो हमको करना चाहिए। इसलिए हम केवल इस पर बैठ जाएं, जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, वो ठीक ही है ना। भैया जब प्राण है तो बहता हुआ नदी में व्यक्ति किनारे लगने के लिए प्रयास करता है, और मर गया वो बह रहा है। इसलिए आप जीवंत हैं, संस्कार हैं। भले ही काम नहीं बन रहा है, तुम्हारी नहीं चलेगी समाज में, घर में, लेकिन फिर भी वाणी को बुलंद रखिए, बोलिए। हिंदुस्तान के लिए, संस्कृति के लिए बोलिए। बोलो राधे राधे राधे। युधिष्ठिर जी के चित्त में बात नहीं बैठी, क्योंकि ये भगवान कृष्ण आयु में छोटे। प्रातःकालीन की बेला में युधिष्ठिर जी को, चारों भैयाओं को, महात्मा धौम्य को, बड़े बड़े संतों को लेकर के भगवान कृष्ण सीधे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। सरसैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह ने जब भगवान कृष्ण को निहारा तो मानो मृतक देह में प्राण आ गए हों। सरसैया की पीड़ा भूल गए और गदगद होकर के बोले, जय हो आपकी सरकार, मेरी शरण की ओर आ जाओ। इसका कोई अनर्थ न लगाइए, क्योंकि सिर की ओर दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। चरणों की ओर आकर के विराजमान हो जाओगे। यद्यपि ये दुस्सह पाप है, पर आंखों से आपके दर्शन तो मिलेंगे देखने को ना।
और सुनिए महाराज, एक विनती और है। क्या है? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। जय जय। एक प्रार्थना मेरी है तो सुन लिया आपने कि मेरे चरणों की ओर आ जाओ, पर कैसे? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं, आप सीधे मेरे सामने खड़े रहिए। भगवान ने विचार किया, ये तो इच्छा मृत्युधारी है, ये न चाहे तो 1000 वर्ष तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। इस पितामह तो ऐसे ही है। और हम 125 वर्ष के लिए आए हैं, किंचित वर्ष हमारी शेष रही हैं, कई कार्ड बकाया हैं, और यहां सीधे खड़े रहेंगे तो फिर दुनियादारी के कार्ड कौन निपटाएगा? अरे मैया जसोदा कह के चली गई बिचारी कि सीधो खड़ो हो जा रहे कन्नुआ, टेढ़ो काय को खड़ो होए, पर एक टांग से खड़े रह के ही हम मैया को दर्शन देते रहे। बाबा कह रहे हो कि सीधे खड़े आ जाओ दोनों पैरों पे जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए और चिंता की लकीरों को भीष्म पितामह ने तुरंत परख लिया और तुरंत परख करके बोल पे ना ऐसे नहीं। तब बोले प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। ऐसे नहीं सरकार, आप जब ऐसे शोक की मुद्रा में खड़े हो ना तो आपकी शोभा नहीं बढ़ रही है, हंसते हुए ही तो मस्त लोग लगते हैं, इसलिए मुस्कुराते हुए रहो। बोलो राधे राधे राधे। आपकी हंसी पे ही तो सरकार दुनिया फंसी है। ये आपकी हंसी नहीं, ये आपकी माया है संसारियों के लिए, और संतों के लिए तो ये मुक्तात्मा है। इसलिए आप थोड़ा मुस्कुराओ, ऐसे नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे। कहो कैसे आए? बोले सरकार भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण बोले बड़े भैया को लाए हैं, युधिष्ठिर जी को, जरा इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। और क्या सुंदर ज्ञान की मुद्रा में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए वाणी का प्रभाव युधिष्ठिर जी की ओर मोड़ दिया और कहा सुनो, पंचसूत्री ज्ञान को सुनो। यहां पंचसूत्री ज्ञान दिया है, कितना बढ़िया ज्ञान दिया है। युधिष्ठिर जी से भीष्म पितामह बोले बेटा युधिष्ठिर, जीवन में याद रखना जो देता है वो देवता के समान है, और किसी का चैन जो लेता है वो असुर के समान है। जीवन में खो दान करो। बोलो राधे राधे राधे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः समास व्यास योगतः। पहला धर्म है मानव का दान धर्म। बड़े ध्यान से सुनना, जीवन में दान करो। जिसने जीवन में दान नहीं किया उसने कुछ काम नहीं किया। इसलिए दान जो बने, धन का करो, वस्त्र का करो, अन्न का करो, स्वर्ण का करो, गौ का करो। अरे कुछ नहीं है जल दान कर दो, कुछ नहीं है बागदान ही कर दो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा, दान करो। अरे भैया एक बटुआ से नोट बंद बंद करके गूंजा बन जाए पर दान, अरे राम भजो। डॉक्टर मांगे, अरे आप तो 5 लाख लीजिए, प्राण बचना चाहिए।